राजस्थान में नशे के खिलाफ एएनटीएफ का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये नशा तस्कर पुलिस से बचने के लिए शातिराना तरीके अपनाते थे। पुलिस को चकमा देने के लिए वो कुछ दिनों तक इंतजार भी करते थे। तस्करों की ये चाल समझने के बाद पुलिस ने भी अपनी रणनीति बदली और तस्करों को उसी के अंदाज में पूरी प्लानिंग के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चित्तौड़गढ़ में मुख्य तस्कर फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस का दावा है कि पूरे गिरोह की पहचान कर ली गई है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। राजस्थान में नशे के खिलाफ एएनटीएफ का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सामने आया है। चित्तौड़गढ़ में भैंसों के तबेले को तस्करों ने सेफ हाउस बना रखा था, जहां 3 लग्जरी गाड़ियों में करोड़ों रुपए का डूडा चूरा और अवैध हथियार छिपा कर रखे गए थे। महीनों की निगरानी और खुफिया ऑपरेशन के बाद एएनटीएफ ने इस पूरे नेटवर्क पर धावा बोला। इस अभियान में जोधपुर से एमडीएमए और नागौर से स्मैक भी बरामद की गई। कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ, हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक फैले नशा तस्करी के नेटवर्क पर एएनटीएफ ने बड़ा प्रहार किया है। महीनों तक इनपुट जुटाने, घाटों पर निगरानी रखने और तस्करों की हर गतिविधि पर नजर रखने के बाद टीम ने ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने पूरे नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी। पुलिस से बचने के लिए शातिर तरीका अपनाते थे। उनके आगे स्क्वाड गाड़ियां चलती थी। जहां पुलिस की नाकाबंदी दिखाई देती तो वहां माल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता। होटल और सुनसान जगहों पर गाड़ियां खड़ी कर तस्कर 1-2 दिन तक इंतजार करते थे। एएनटीएफ ने भी तस्करों को चकमा देने के लिए रणनीति बदल ली। टीम लगातार नाकेबंदी करती रही ताकि तस्करों को पुलिस की मौजूदगी का आभास न हो। दूसरी टीम उनके सुरक्षित ठिकाने पर नजर बनाए रखी। आखिरकार तस्कर चित्तौड़गढ़ के बरसी थाना इलाके में भैंसों के तबेले में 3 लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर माल छिपाकर फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक तरफ भैंसों का तबेला, वो भैंसे जो दूध दें तो आदमी का स्वास्थ्य बेहतर हो उस दूध को पीकर, और उसके ठीक बगल में 3 लग्जरी गाड़ियां जिनमें मौत का सामान, जहर का सामान भरा हुआ कि आदमी खाए, शिकार हो और जीवन लीला खत्म हो जाए। स्वास्थ्य बढ़ाना और जीवन खत्म करना, दोनों ही चीजें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मिली। पकड़ा गया तो कुछ और ही बड़ी चीज निकल कर आई कि इन गाड़ियों में निकले तस्करों ने करीब 2 करोड़ का डोडा चूरा तो भर ही रखा था। पुलिस की पूरी कंपनी का सामना करना, थानों की 2-2, 3-3 थानों की फौज का भी सामना करने का सामान लेकर निकले। स्थानीय पुलिस के साथ तबेले की तलाशी ली गई तो तीनों गाड़ियों से 32 कट्टों में भरा 12 क्विंटल 71 किलो 430 ग्राम डोडा चूरा, 2 अवैध हथियार, 47 जिंदा कारतूस, 3 लग्जरी वाहन बरामद किए गए। जब्त नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ियां अलग अलग राज्यों से चोरी की हो सकती है। किसी वाहन पर दूसरे राज्य का नंबर लगा मिला तो किसी के इंजन और चेचिस नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस अब वाहन चोरी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। इस अभियान के दौरान जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में एक कार से 91 ग्राम एमडीएमए और 42 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। एक आरोपी के कब्जे से 9.88 ग्राम स्मैक, नशे की बिक्री के लिए 15,050 रुपए और बाइक जब्त की गई। पूरे ऑपरेशन में एएनटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 एसयूवी और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में मुख्य तस्कर फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस का दावा है कि पूरे गिरोह की पहचान कर ली गई है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लग्जरी गाड़ियां, हाई स्पीड गाड़ियां और उनमें करीब 13 क्विंटल डोडा चूरा भरा हुआ, जिसकी कीमत अंदाजन करीब 2 करोड़ रुपए, 2 हथियार, 47 कारतूस बरामद करने में एएनटीएफ को चित्तौड़ पुलिस के साथ मिलकर बड़ी सफलता मिली है। अब यह कौन अपराधी थे, कौन तस्कर थे, इसकी तह तक, इसकी जड़ तक जाएगी एएनटीएफ चित्तौड़गढ़ पुलिस के साथ मिलकर, और इस चीज का परत दर परत खुलासा होगा। नशे की तस्करी के लिए भैंसों के तबेले को सेफ हाउस बनाना, चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करना और हथियारों के दम पर नेटवर्क चलाना, ये बताता है कि तस्करों का गिरोह कितना संगठित था। लेकिन एएनटीएफ की महीनों की निगरानी और रणनीतिक कार्रवाई ने करोड़ों रुपए का नशा बाजार पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया। अब पुलिस फरार तस्करों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। अब तक जो इनका अभियान था, उस अभियान के तहत 11 तस्कर जो है अब तक
एनटीएफ ने पकड़ चुके हैं। और इसकी वजह से यही वजह है कि जो यहाँ राजस्थान में जो मादक पदार्थ होकर निकल रहा है उस पर काफी लगाम लग रही है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। अजमेर जिले के पिसांगन थाना क्षेत्र में हुए चर्चित ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। अवैध प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने ही अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने इस वारदात को लेकर और भी खुलासे किए हैं। आखिर क्यों एक पत्नी बेवफा हो गई और उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखा। अवैध संबंधों के बीच आया पति की कराई खौफनाक हत्या। 24 घंटे में सुलझी हत्या की गुत्थी। महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। अजमेर जिले के पिसांगन थाना क्षेत्र में हुए चर्चित ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने ही अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया, 23 जुलाई 2026 की सुबह मशीनिया के रहने वाले रमेश रावत को छोटे भाई की मौत की सूचना मिली। मृतक मुकेश रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आई। नाथुला स्थित खेत वाले मकान में शव मिला। परिजनों को कमरे में मौके पर मुकेश का शव मिला। मुकेश और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। भाई ने मुकेश की हत्या की आशंका जताई। पिसांगन थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। केस को लेकर एक विशेष जांच टीम का भी गठन हुआ। घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर एफएसएल की टीम की मदद से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद डीएसटी और साइबर सेल की मदद से संदिग्धों की तकनीकी डेटा का विश्लेषण किया गया। पुलिस टीमों ने बांदरवाड़ा, नसीराबाद, पिसांगन और नीनाया क्षेत्र में लगातार दबिश दी। 23 जुलाई को एक दिन पूर्व पुलिस थाना पिसांगंज में सूचना मिली कि ग्राम नाथुथला में मुकेश रावत नाम के व्यक्ति जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ निवासरत था, उसकी बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिली। बाद में प्रकरण में परिजनों ने मर्डर का बात सामने लाई, जिसपे प्रकरण पंजीकृत किया गया। एडिशनल एसपी रूरल साहब और सीओ रूरल साहब के सुपरविजन में थाना पिसांगंज और डीएसटी टीम ने कार्रवाई की, जिसमें एफएसएल टीम ने विजिट किया। मुखबिरी तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों से 3 व्यक्तियों को डिटेन किया। पुलिस की कड़ी पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के सामने आते ही हत्या की परतें उभरती चली गईं। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक मुकेश की पत्नी विमला का गांव के ही गोपाल रावत के साथ लंबे समय से अवैध प्रेम संबंध चल रहा था। मुकेश को जब इस बात का पता चला तो इसका कड़ा विरोध करने लगा, जिससे पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। विवाद से तंग आकर विमला और उसके प्रेमी गोपाल ने मुकेश को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। योजना के तहत गोपाल और उसके सहयोगी राजेश जाट की मदद से मुकेश की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पत्नी विमला, प्रेमी गोपाल रावत और सहयोगी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने वाली महिला अब पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यहां पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए केस में सफलता हासिल की है। कोटपुतली बहरोड जिले के सरुण थाना क्षेत्र में एक यूट्यूबर को कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया, लेकिन बदमाशों की इस चाल को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। पुलिस बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में नाकेबंदी की गई। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए युवक को दबोच दिया, बचा लिया और हाई अलर्ट नाकेबंदी के दौरान बदमाशों के चंगुल से वो सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की तत्परता से एक शख्स की जान बच गई। ये पूरा केस एकदम फिल्मी दिखाई देता है, लेकिन पूरी तरह से रियल है। रिपोर्ट फिरौती के लिए यूट्यूबर का अपहरण। पुलिस की मुस्तैदी से किडनैपिंग नाकाम। फिल्मी स्टाइल में बदमाशों का किया पीछा। किडनैपर्स के चंगुल से युवक को छुड़ाया।
मामला टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र का है, जहां YouTube का काम करने वाले एक शख्स का उसके स्टूडियो से ही उस समय अपहरण कर लिया गया, जब वो अपने दोस्तों के साथ सो रहा था। बदमाश उसे स्कॉर्पियो में डालकर ले गए और परिजनों से 10 से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बना रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही निवाई पुलिस ने कोटपुतली बहरोड़ पुलिस को अलर्ट कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली खान और डीएसपी के निर्देशन में सरुंड थानाधिकारी यशपाल सिंह ने नीम का थाना स्टेट हाईवे पर तत्काल नाकेबंदी करवाई। नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध कार सरुंड टोल प्लाजा पर पहुंची। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश कार को डिवाइडर के ऊपर से चढ़ाकर तेज गति से फरार हो गए। तो उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी है बिना नंबरी और पाटन की तरफ उसकी लोकेशन आई है। इस सूचना के आधार पर सीओ साहब कोटपुतली, एडिशनल एसपी साहब और थानाधिकारी सरोंड इन सब ने मिलकर नाकाबंदी प्लान किया और नाकाबंदी के दौरान जब वो गाड़ी नाकाबंदी उसको टोल क्रॉस करके आगे गई और तो उन्होंने मुलजिम तो उसमें से फरार हो गए, लेकिन जो अपहृत बालक था वो हमें गाड़ी में मिल गया। तो हमने स्कॉर्पियो जब्त कर ली और बालक को बरामद कर लिया। उसके बाद जो 2 मुलजिम उसको हमने पीछे से टीमों का गठन करके 2 मुलजिम भी हमने दस्तयाब कर लिए हैं और इसमें जो 3 मुलजिम और थे वो अभी फरार हैं। इसके बाद पुलिस ने वायरलेस के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया। आगे यातायात जाम में स्कॉर्पियो फंस गई। खुद को घिरता देख बदमाश वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले। पुलिस ने तुरंत कार की तलाशी ली, जिसमें वो युवक मिला जिसका अपहरण किया गया था। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिलाया गया। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने अपहरण के दौरान युवक के साथ मारपीट भी की थी, जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट आई है। आज पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर ले जा रहे एक युवक को दस्तयाब कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि निवाई थाना से सूचना मिली थी कि एक युवक को अपहृत करके स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर कुछ लोग कोटपुतली की तरफ ले जा रहे हैं। इस दौरान सरुण थाना पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई। एसएचओ यशपाल खुद मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी करवाई, लेकिन इसी दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी तेजी से निकलते हुए कोटपुतली की तरफ बढ़ती दिखी। जब टोल प्लाजा पर सूचना दी गई कि इससे गाड़ी को रोकना है, तब गाड़ी डिवाइडर कूदते हुए कोटपुतली की तरफ निकल गई। इसके बाद डीएसपी लक्ष्मी सुतार को सूचना दी गई। उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस है उसे सूचना मिलते ही वहां जाम लगवा दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने टोल प्लाजा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दबिश देकर 2 आरोपियों आशीष मीणा और आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अपहरण का मुख्य मामला निवाई थाने में दर्ज है। कोटपुतली बहरोड़ और टोंक पुलिस की संयुक्त टीमें फरार 3 आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने एक युवक जिसका अपहरण करके ले जाया जा रहा था उसे दस्तयाब करके थाने ले आई, गाड़ी को जब्त कर लिया, साथ ही युवकों की तलाश शुरू कर दी। उसके बाद 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अभी हथियार भी बरामद किए गए हैं। अभी आगे की पूछताछ की जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि इस युवक के अपहरण से पहले ये युवक जयपुर के किसी व्यापारी को अपहरण करने वाले थे, लेकिन अभी फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। साथ ही जो अन्य 3 बदमाश फरार हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। कोटपुतली के कराड़ा कस्बे में एक व्यापारी से बदमाशों ने 60 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस को इस बात का जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए साइबर सेल की तकनीकी मदद से रंगदारी मांगने वाले आरोपियों तक पहुंच बनाई। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। आखिर पुलिस ने कैसे रंगदारी के इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कोटपुतली बहरोड़ जिले के बांसदयाल थाना पुलिस ने कराड़ा कस्बे के एक व्यापारी से 60 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन और आरोपी के कब्जे से एक अवैध हथियार भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आरोपी रंगदारी नहीं मिलने की स्थिति में व्यापारी की दुकान पर फायरिंग करने की फिराक में थे। मामला कराड़ा कस्बे का है, जहां मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान चलाने वाले व्यापारी को व्हाट्सएप पर 60 लाख की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपियों ने 5 दिन के भीतर रकम नहीं देने और पुलिस को सूचना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया।
पुलिस ने साइबर सेल की मदद से धमकी देने वाले मोबाइल नंबर का तकनीकी विश्लेषण किया और आरोपियों तक पहुंच गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध कर उसके कब्जे से धमकी में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। वहीं मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए अशोक गुर्जर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ, जिसमें पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी रंगदारी की रकम नहीं मिलने पर व्यापारी की दुकान पर फायरिंग करने की योजना बना रहे थे। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर वारदात को होने से पहले ही विफल कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। बांसदयाल थाना क्षेत्र के काराना गांव में एक व्यापारी से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीबद्ध करने के पश्चात एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया, जिसने फ़ोन किया था अपने मोबाइल से, और एक दूसरा अपराधी है उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और जो अपराधी हमने अरेस्ट किया है अशोक, जो है, उससे एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ है, तो उसके आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए साइबर सेल की तकनीकी सहायता से रंगदारी मांगने वाले आरोपियों तक पहुंच बनाई। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जिले की बांसदयाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। मामला फिरौती से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में दोनों युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि एक व्यापारी को धमकी दी गई थी कि 60 लाख रुपए दीजिए वरना आपके ऊपर फायरिंग की जाएगी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवकों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं, सब, जबकि धमकी देने में प्रयुक्त किया गया फोन भी जब्त कर लिया गया है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल पुलिस के लिए पिछले 10 दिनों में बेहद मुश्किल भरे दिन रहे। अपराधियों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस के अपने ही जवान और अधिकारी गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। कहीं निलंबन हुआ, कहीं लाइन अटैचमेंट और कहीं गिरफ्तारी तक की नौबत आई है। अब पुलिस कमिश्नर की हेल्पलाइन पर आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी अपने ही महकमे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, लेकिन अब यही नंबर पुलिस विभाग के लिए नई मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस नंबर पर अब आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी अपने ही अधिकारियों और सहकर्मियों के खिलाफ शिकायत करने लगे हैं। और इन शिकायतों के बाद पिछले 10 दिनों में भोपाल पुलिस के कई ये हुआ, कई पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। तमाम उन स्तरों पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी कार्यालय और एसीएस होम तक को हम शिकायत कर चुके हैं। और वो व्यक्ति 26 साल मतलब 25-26 साल केवल एक ही जिले में टिका रहा। कमिश्नर भोपाल को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत
ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस वालों की शिकायत पुलिस कमिश्नर साहब के पास सीधे लाई जा रही है और उनकी पहचान गुप्त रखी जा रही है और उन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। मामला इतना गंभीर है कि पुलिस मुख्यालय ने भी भोपाल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रोज सामने आ रही शिकायतों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस भरोसे पर आम आदमी पुलिस के पास जाता है। इसीलिए अब पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है, अगर शिकायत पुलिस कर्मियों के खिलाफ है तो शिकायत सुनी जाएगी और शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। पैसा मांगना भी एक गंभीर अपराध है और उस पर हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सिविलियन ये जानकारी देता है कि भाई कोई पुलिसकर्मी पैसे की मांग करता है तो उस नंबर पर फ़ोन करके बताए। हम बिल्कुल पहचान गुप्त रखेंगे और अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस के खिलाफ शिकायत, पुलिसकर्मी की शिकायत और शिकायत के बाद पुलिसकर्मी पर ही कार्रवाई। भोपाल में शुरू हुई ये पहल अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू किए जाने की चर्चा है। मकसद साफ है, पुलिस के खिलाफ शिकायत करने वाले आम आदमी को भरोसा मिले और पुलिस कर्मियों को भी एहसास रहे कि वर्दी उन्हें कानून से ऊपर नहीं बनाती। पुलिसिंग के जानकारों का मानना है, अगर शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो तो ये पहल पुलिस व्यवस्था में सुधार ला सकती है। तो क्राइम कुंडली में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।